तो एपिसोड 13 का स्टार्टिंग होता है और इसमें हमें दिखाया जाता है कि जुआन जी जेनफेंग को लेकर किसी होटल या फिर किसी रेस्टोरेंट में नहीं गई थी बल्कि एक फाइटिंग अरीना में गई थी। उसके अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अरीना को देख रहे होते हैं, जहाँ पे अभी फाइट चल रही होती है दो प्लेयर्स के बीच में। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे उस फाइट को देखने ड्रैगन किंग एकेडमी के कुछ स्टूडेंट्स भी आए थे और यहाँ पे काफी जाने माने लोग आए थे, जिसपे कि जेन पूछता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझे लेकर यहाँ पर आओगे। ये तो एक हिडन फाइटिंग अरीना है, तो आखिरकार इस सिटिंग में भी एक हिडन फाइटिंग एरिना है। चलो कोई एक अच्छा सा जगह ढूंढते हैं बैठने के लिए। उसके बाद जुआन जी को देखते हैं कि वाह तुम भी अब इसमें इंटरेस्टेड हो, और जुआन जी उसे लेकर जा ही रही होती है कि अभी सामने के साइड से कोई बंदा आता है और बोलता है कि मिस, तो आखिरकार हम दोबारा मिल गए। उसके बाद हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जिसका की नाम बोजी सी था। ये जुआन जी के पीछे एकदम लट्टू हुआ पड़ा था। उसके बाद बोलता है कि मिस आखिरकार ये कौन है, जिसपे जुआन जी जेन से चिपकते हुए बोलती है कि आखिर ये जो कोई भी हो तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम अपना रास्ता खुद देख लो। उसके बाद दिखाते हैं कि बोजी वहाँ पे चिढ़ रहा होता है जेन को देखने के बाद। उसके बाद वहाँ पे जेन और जुआनजी को दिखाते हैं जो कि वहाँ पे अच्छे से सीट पे बैठ जाते हैं। उसके बाद जेन बोलता है तो तुम मुझे यहाँ पे अपने बीच के हेटर्ड को मिटाने के लिए लाई थी, लेकिन तुम इन सब के बीच में मुझे क्यों घसीट रही हो। जिसपे जुआनजी बोलती है तो क्या हुआ तुम डर गए। जिसपे जेन बोलता है कि मैं किसी से नहीं डरता, मैं तो बल्कि इन बच्चों के खेल में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जिसपे जुआनजी बोलती है कि मुझे भी ये बच्चों का खेल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके बाद जुआनजी वहाँ पे एक ड्रिंक ऑफर करती है जेन को। तभी जेन को दिखाते हैं जो कि वो ड्रिंक लेते हुए बोलता है मैं कोई अच्छा पर्सन नहीं हूँ। इस पे जुआनजी बोलते हैं कि हर किसी के अंदर एक एंजल और एक डेविल होता है, जिसका कि एक साइड एंजल का होता है तो कभी डेविल का, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम आखिरकार कौन हो, मेरे लिए तुम हमेशा एक एंजल ही रहोगे। जिसपे जेन बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों से मैं तुमसे प्यार करने लग जाऊंगा। जिसपे जुआनजी बोलती है क्या ऐसा नहीं है। जिसपे जेन बोलता है कि वो सब चीजें हम बाद में देखेंगे जब तुम बड़ी हो जाओगी। और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं तो यहाँ पे मिलियन साल पुराना एक ड्रैगन गॉड हूँ, तो मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है। हालांकि जेन के पास उसकी ड्रैगन बॉडी नहीं थी, लेकिन ड्रैगन गॉड की सभी नॉलेज अब भी जेन के पास थी। उसके बाद हमें एरिना का सीन दिखाते हैं जहाँ पे बोजी उस एरिना में जाकर जेन को चुनौती देता है। जिसके बाद जुआनजी बोलती है ये जेलसी लोगों से आखिरकार कुछ भी डरावनी चीज करवा सकती है, तो इंस्ट्रक्टर जेन क्या आप उसके चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे। जिसपे जेन बोलता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और मुझे ऐसा अंदर से फील हो रहा है कि मुझे तुम्हें ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट से बाहर के साइड एक्सपेल करना पड़ेगा। जिसपे जुआनजी बोलती है कि नहीं आप मुझे एक्सपेल नहीं कर सकते। जिसपे जेन बोलता है कि आखिरकार तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। जिसपे जुआनजी बोलती है क्योंकि आप एक स्वाभिमान और पावरफुल व्यक्ति है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप ऐसी डरपोक वाली हरकतें करेंगी। जिसपे जेन बोलता है कि हाँ इसमें तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, इवन की ड्रैगन भी मेरे सामने घुटने टेकते थे और एक शेर को भी मेरे सामने झुकना पड़ता है, तो आखिरकार मैं देखता हूँ कि ये एक ड्रैगन के सामने क्या कर सकता है। जिसपे जुआनजी फिर से फ्लर्ट करते हुए बोलती है जेनफेंग तुम तो अभी काफी ज्यादा चार्मिंग और हैंडसम लग रहे हो। उसके बाद फिर से बोजी को दिखाते हैं जो कि बोलता है लड़के आखिर तुम एक मर्द हो भी या नहीं, या फिर सिर्फ लड़कियों के पीछे छिपना जानते हो। उसके बाद जेन को भी गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि मैं इस बच्चे को कूटने के बाद चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। उसके बाद जेन को दिखाते हैं जो कि एरिना के साइड काफी धांसू एंट्री मार रहा होता है अपने एयर कंट्रोल टेक्निक के साथ, जहाँ पे जुआनजी उसे बैठकर बड़े मौत से देख रही होती है। तभी जेन उस अरीना में आ जाता है और उसे देखने के बाद आसपास के सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार ये पर्सन है कौन, ये पर्सन तो देखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। तभी हमें बोजी को दिखाते हैं जो कि जेन को देखकर अब उसकी फटकी 4 हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी वो बोलता है लगता है मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर लिया, तुम मेरे लिए काफी वर्दी ओपोनेंट होने वाले हो। जिसपे जेन उगते हुए बोलता है तुम यहाँ पे फाइट करने आए हो या इसी तरह के बकवास बातें करने आओ। जिसपे बोजी को काफी गुस्सा आ जाता है और वो फायर अटैक जेन पे करता है, लेकिन जेन उसे एक बारी में डिस्ट्रॉय करके काफी तेजी से बोजी के पास आकर एक थंडर पंच कर देता है, जिससे कि बोजी काफी दूर घिसका हुआ चला जाता है। जिसपे जेन को दिखाते हैं जो कि बोलता है कि तुम इन्हीं तुच्छी सी पावर रख के मुझसे लड़ाई करने की हिम्मत कर सकते हो। उसके बाद मोजी को दिखाते हैं जो कि वहाँ पे एक फायर डेमोनिक स्पाइडर को समन करता है, जिसे देखने के बाद वहाँ के सभी लोग चौंक जाते हैं और शौक में बोलते हैं ओ माय गॉड, तो ये है गोल्ड लेवल की मैजिक। उसके बाद नीचे एरेना में बोजी को दिखाते हैं जो कि काफी चौर में खड़ा होता है। उसके बाद जेन बोलता है तो इसी पावर पे तुम्हें इतना घमंड था, आखिरकार तरह के रविश पावर पे आखिर किसको इतना घमंड हो सकता है। उसके बाद जेन वहाँ पे एक थंडर अटैक करके उस फायर डेमोनिक स्पाइडर का चकनाचूर कर देता है, इवन कि वो अटैक आगे जाकर बोजी को भी घायल कर देता है। जिसे देखने के बाद वहाँ के सभी लोग शॉक हो जाते हैं और यहाँ तक कि जुआनजी भी काफी शॉक थी। उसके बाद जेन बोलता है तो तुम इस फाइट को कंटिन्यू करना चाहते हो। उस पे बोजी बोलता है नहीं नहीं अब बस हो गया, अब मुझ में थोड़ी भी हिम्मत नहीं बची।
उसके बाद जेन बोलता है तो क्या अब तुम्हें संतुष्टि मिल गई, जिसपे बोजी भी मान जाता है। तो जेन बोलता है तो ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखना, तुम अपनी आंखें हमेशा खोली रखना और हमेशा याद रखना कभी ऐसे पर्सन से फाइट नहीं लेना जिसे कि तुम हरा नहीं सको या फिर उससे फाइट लेना तुम्हें महंगा पड़ जाए। तो ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और जेन को सभी लोग वहाँ पे चीयर्स कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे एक नई कैरेक्टर का एंट्री दिखाया जाता है जो कि काफी धांसू तरीके से एरिना में आती है। और उसे देखने के बाद वहाँ के सभी लोग बोलते हैं कि क्या ये रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, हमने इसे कभी भी यहाँ पे फाइट करते हुए नहीं देखा। अभी हमें उसका नाम बताया जाता है जो कि है काई एनवीजी था, मैं इसको डायरेक्ट काई बोलूंगा, भाई काफी लंबा चौड़ा नाम है। तो उसके बाद हमें दिखाते हैं कि काई वहाँ पे आते हुए बोलती है मैं तुम्हें चैलेंज देती हूँ, क्या तुम में हिम्मत है मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करने की। जिसपे जेन बोलता है कि आखिर तुम मुझे चैलेंज किए दे रही हो। जिसपे काई बोलती है कि क्योंकि तुम मुझे गुड ओपोनेंट लगे मेरे लिए। जिसपे जेन बोलता है मुझे तुमसे फाइट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद जेन वहाँ से जाने लगता है, फिर भी काई वहाँ पे टेलीपोर्ट होके जेन के सामने आ जाती है और सामने आते हुए बोलती है क्या हुआ, क्या तुम मुझसे डर गए। जिसपे जेन बोलता है कि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है और मैं भी डरूंगा, वो भी तुमसे। इस पे काई बोलती है कि आखिर तुम्हें मुझसे फाइट करने के लिए क्या चाहिए। जिसपे जेन बोलता है ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो कि मुझे इम्प्रेस कर सके। उसके बाद जुआनजी को दिखाते हैं जो कि ऊपर बैठ के इन सब बातों को काफी गौर से सुन रही होती है। जिसके बाद काई को दिखाते हैं जो कि थंडर फ्रूट जेन के सामने रख देती है, जिसे देखकर जेन भी काफी हैरान हो जाता है, लेकिन बोलता है ये एक थंडर फ्रूट है लेकिन ये मुझे अट्रैक्ट करने के लिए काफी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर तुम इसके साथ दूसरा ब्लड फ्रूट को भी ऐड कर देते हो तो मैं सोच सकता हूँ तुमसे फाइट करने के बारे में। जिसपे काई भी राजी हो जाती है और बोलती है तो ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ। जिसके बाद जेन भी राजी हो जाता है और उसके बाद जेन बोलता है तो हम फाइट करें उससे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि काई बोलती है कि मैं इस पे कुछ बात नहीं करना चाहती, तो चलो अब हम फाइट करते हैं। जिसके बाद काई को दिखाते हैं जो कि अपने ऑरा को रिलीज करते हुए हवा में फ्लोट कर रही होती है और वो भी जेन की तरह ही एक थंडर स्लैश अटैक जेन के ऊपर कर देती है, जिससे कि जेन देख लेता है और अपने थंडर ऑरा से एक स्वॉर्ड क्रिएट करके उसे एक बारी में डिस्ट्रॉय कर देता है। और जेन का थंडर स्लैश अटैक काई के एकदम बगल से गुजरता है, जिसे देखने के बाद काई भी शॉक हो जाती है और ऊपर के स्टूडेंट्स भी काफी शॉक में थे। तभी जेन अपने उस स्वॉर्ड को वापस रख लेता है और उसके बाद काई को दिखाते हैं जो कि बोलती है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि तुमने भी थंडर एनर्जी को प्रैक्टिस कर रखा होगा। और ये बोलते हुए काई नीचे के साइड आ जाती है। तब हमें ऊपर के साइड दो लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि जेन को देखते हुए बोलती है एक कॉमन हैंडसम बॉय, अगर तुम ये मैच जीत जाते हो तो हम तुम्हारे साथ डेट पे चलेंगे। और वहीं पे दो स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं कॉमन लेडी तुम मत हारना, मैंने तुम्हारे ऊपर बेट लगाया है तो प्लीज मत हारना। जिसके बाद जेन बोलता है कि मैं ये सब तो करना नहीं चाहता था लेकिन यहाँ पे काफी भीड़ हो रखी है तो हमें ये जल्द ही खत्म करना चाहिए। जिसपे काई बोलती है कि हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। उसके बाद काई अपने ऑरा को रिलीज करते हुए ऊपर के साइड फ्लोट करने लगती है और उसके बाद वो ऊपर के साइड से अटैक करते हुए जेन के ऊपर एक थंडर टोर्नेडो अटैक कर चुकी होती है, जिससे कि जेन अपने एक ही अटैक से उसे भी रोक लेता है और वो काफी इजिली उसे डिस्ट्रॉय भी कर देता है। जिसे देखने के बाद काई बोलती है ये तो एक्युमुलेशन मेथड है जो कि काफी पावरफुल मेथड है, तो आखिरकार ये किस तरह का मॉन्स्टर है। उसके बाद जेन को दिखाते हैं जो कि अपने हाथों में थंडर एनर्जी को कलेक्ट करने लगता है, जिससे कि वो पूरा एरिना शेक कर रहा होता है। उसके बाद जेन उस थंडर एनर्जी से काई के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन काई काफी मुश्किलों से उस थंडर अटैक से बचती है, लेकिन फिर भी उसका थोड़ा सा अटैक काई के ऊपर पड़ जाता है। उसके बाद काई अपने रेटल स्नेक से जेन के ऊपर अटैक करती है, लेकिन जेन काफी इजिली उस रेटल स्नेक के ऊपर जंप करके उसे इजिली डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद जेन फिर से थंडर अटैक काई के ऊपर करता है, जिससे कि काई डॉज करते हुए जेन के ऊपर अटैक करती है, जिससे कि जेन शील्ड बनाकर काफी इजिली बच जाता है। उसके बाद जेन भी अपने थंडर बॉल से काई के ऊपर अटैक करता है, जिससे कि काई काफी मुश्किलों से बचती है। और उसके बाद जेन एक ही स्लैश में काई के सभी अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके बाद जेन बोलता है कि यही सही टाइम है। उसके बाद वो अपने थंडर एनर्जी को एक साथ कलेक्ट करने लगता है और जेन उस थंडर अटैक से काई के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि काई रोकना तो चाहती थी लेकिन वो काफी दूर घिसकी भी चली जाती है उस थंडर अटैक के कारण और वो वहीं पे लुढ़कते हुए गिर जाती है। इसके बाद जेन को दिखाते हैं जो कि वहीं पे खड़ा होता है और वहाँ के सभी लोग जेन को देखते हुए बोलते हैं कि क्या तुम इस आदमी को जानते हो। तो दूसरा पर्सन बोलता है कि नहीं मैं नहीं जानता। और उसके बाद वहाँ के सभी लोग जेन की तारीफ के पुले बांधने लगते हैं और बोलते हैं कि ये पर्सन तो काफी ज्यादा टैलेंटेड है, ग्रेट है और काफी ज्यादा पावरफुल भी है।
उसके बाद जुआनजी को दिखाते हैं जो कि बोलती है ये तो काफी औसम था। उसके बाद काई को दिखाते हैं जो कि लेटे लेटे ही वो दोनों फ्रूट जेन के साइड फेंक देती है और बोलती है कि तुम सच में काफी ज्यादा पावरफुल हो। उसके बाद जेन को दिखाते हैं कि वो दोनों फ्रूट्स लेके काफी खुश था। उसके बाद काई बोलती है कि ये दोनों फ्रूट जो तुम्हें चाहिए थे अब से ये तुम्हारे हैं, और उसके बाद वो वहां से चली जाती है। उसके बाद जेन को दिखाते हैं जो कि फ्लाई करता हुआ फिर से जुआनजी के पास जा रहा होता है। जेन को इस तरह फ्लाई करते हुए देखते वहां के सभी लोग चीयर अप करने लगते हैं। उसके बाद जेन जुआनजी के पास पहुंच जाता है, जिसे देखने के बाद जुआनजी बोलती है मैंने मास्टर गू से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इतने ज्यादा पावरफुल होंगे। जिसपे जेन गुस्से में बोलता है मो जुआनजी क्या तुम मुझसे कुछ कहना नहीं चाहती। जिसपे जुआनजी बोलती है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। जिसपे जेन जुआनजी के कंधों को गुस्से से पकड़ता हुआ बोलता है तो तुम मुझे यहाँ पे क्यों लाई हो, और आखिरकार तुमने किसी को मुझे टेस्ट करने के लिए क्यों भेजा। जिसपे जुआनजी बोलती है कि तो तुम्हें ऐसा लगता है कि उस लड़की को मैंने भेजा था तुम्हें टेस्ट करने के लिए। जिसपे जेन बोलता है तो क्या ऐसा नहीं है। जिसपे जुआनजी बोलती है कि अगर मैं नहीं कहूंगी तो क्या तुम्हें विश्वास होगा। जिसपे जेन बोलता है तो लगता है कि अब मुझे तुम्हारे ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, और उसके साथ ही वो उसके कंधे को जोर से दबाने लगता है जिससे कि जुआनजी को भी तकलीफ होने लगता है। लेकिन तभी जेन उसे छोड़ देता है और बोलता है तो ठीक है मैं अब यहाँ से जाता हूँ पहले, लेकिन याद रखना तुम आज ज्यादा ड्रिंक नहीं करना, कल सुबह मॉर्निंग में फिर से क्लास है तो क्लास में आ जाना। और जेन को वहाँ से जाने के बाद जुआनजी बोलती है ठीक है एंशिएंट गार्डियन ड्रैगन। अब भाई इसने जेन को गार्डियन ड्रैगन बोला है, इसका मतलब आप समझ सकते हो यानी इसे पिछली लाइफ का कुछ न कुछ याद होगा। जैसा कि आपको पता है जेन ने एक बार बोला था कि तुम्हारी पावर मेरी एक फ्रेंड से मिलती है, तो हो सकता है कि वो फ्रेंड जुआनजी ही हो जो कि जेन की तरह ही रिकार्नेट होकर आई हो। लेकिन ये सब हमें इस एपिसोड में नहीं बताया जाता, ये सब मैं अपने मन से बता रहा हूँ। तो अब इसके आगे हमें दिखाया जाता है ड्रैगन किंग एकेडमी के गेट के बाहर का सीन, जहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ये भी होती है और वहाँ पे जेन आ जाता है और जेन उन्हें किसी और से बात करते हुए देखता है। तभी हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जो कि बोलता है जियांग जुई आखिर तुम इतनी नकचढ़ी क्यों हो। जिसपे जेन अपने मन में सोचता है कि आखिर ये पर्सन कौन है और ये जुआनजी यहाँ पे क्या कर रही है। तभी हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जो मिस जुआनजी को बोलता है तुम जब भी मेरी बनने की प्रॉमिस करोगी तो मैं तुम्हारे सभी प्रॉब्लम्स को जड़ से उखाड़ दूंगा और कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। जिसपे जुआनजी चिढ़ जाती है और बोलती है मैंने तुम्हें कितनी बार मना करा है, अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो तुम एक दिन मर जाओगे, और मैंने आज तक तुम्हारे जैसा हाइपोक्रेट पर्सन नहीं देखा, तुम कितने गंदे हो। मिस जुआनजी उसे हाइपोक्रेट इसलिए कह रही होती है कि वो एक तरह का प्ले बॉय होता है और उसका संबंध काफी सारी लड़कियों से होता है। लेकिन फिर भी वो पर्सन बोलता है जुआंग जी मैं तो सिर्फ ये मजे के लिए करता हूँ, मेरे दिल में उन सभी के लिए कोई भी फीलिंग नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरी वोमेन बनने का प्रॉमिस कर देती हो तो मैं वादा करता हूँ कि आज से उन सभी के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखूंगा। जिसपे जुआनजी बोलती है मीजिन तुम तो काफी डिस्कस्टिंग पर्सन हो। तभी मिस जियांगजुई वहाँ पे जेन को देख लेती है और मीजिन को बोलती है तो तुम्हें यहाँ से जल्द चले जाना चाहिए क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ पे आ चुका है और मैं ये नहीं चाहती कि उससे कोई गलत फहमी हो। और उसके बाद वो तुरंत जेन के पास जाकर चिपक जाती है और उसके कानों में बोलती है वू जिंगफेंग मेरे पे एक फेवर कर दो, जैसा जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो और ऐसा प्रिटेंड करो कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और हम काफी ज्यादा क्लोज है। जिसपे जेन बोलता है तो क्या ये गलत नहीं रहेगा। जिसपे जुआनजी बोलती है ये बकवास करना बंद करो, अगर तुम एग्री नहीं होते हो तो मैं अभी के अभी तुम्हें फायर कर दूंगी। और जेन तो मोजी को पसंद नहीं करता, इसी के लिए उससे दूर भागता रहता है, लेकिन जेन वैसे भी मिस जियांगजुई को पसंद करता है, इसी के लिए वो भी मान जाता है। लेकिन इन सब की खुसर पुसर सुनने के बाद मीजिन भी उनके पास आता है और मिस जुआंगजी को बोलता है कि अगर तुम्हें कोई सील्ड ही ढूंढना था तो किसी अच्छे को ढूंढते, आखिर तुम एक अच्छे डिसेंट पर्सन को तो मेरे खिलाफ खड़ी कर ही सकती थी। अगर तुम इसे बॉयफ्रेंड मानकर इस तरह प्रिटेंड करोगी तो नहीं तुम मेरा इंसल्ट कर रही हो बल्कि तुम खुद का भी इंसल्ट कर रही हो इस तरह के लूजर को अपना बॉयफ्रेंड प्रिटेंड करके। जिसपे फिर से जुआनजी जेन के बाहों को पकड़कर उससे चिपक जाती है और बोलती है जेनफेंग ही मेरा बॉयफ्रेंड है। जिसपे मीजिन बोलता है कि जुआनजी आखिर तुम क्या सोचती हो, जो भी कहोगी मैं उसे मान लूंगा। और उसके बाद वो जेन के सामने एक ब्लैंक चेक रख देता है और बोलता है मैं तुम्हें ये ब्लैंक चेक देता हूँ और तुम्हें जितना इच्छा है उतना अमाउंट इसमें फिल कर सकते हो और यहाँ से जल्द गायब हो जाओ, जितना जल्दी तुम गायब हो सकते हो और जुआनजी को परेशान करना बंद करो। जिसपे जेन का भी मत्था सटक जाता है और बोलता है मुझे डर है कि अगर मैंने इसमें फिल कर दिया तो तुम इसे अफोर्ड नहीं कर पाओगे और तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम मुझे खरीद पाओ, तुम इन पैसों से मेरी गर्लफ्रेंड को खरीदना चाहते हो। दोस्त मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे काफी एम्बैरेस्ड होने वाले हो। और उसके बाद जेन अपने फायर एबिलिटी से उस चेक को जला देता है। जिसके बाद मीजिन बोलता है कि लड़की तुम अभी आग से खेल रहे हो, तुम्हें विश्वास हो या ना हो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जिसपे जेन बड़े ही कूल अंदाज में बोलता है जुआन जी तो हमें यहाँ से चलना चाहिए और इस मेढक को इग्नोर करो। इस पे मीजिन को काफी गुस्सा आता है। लेकिन इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर देना। धन्यवाद। राधे राधे।